इजीली मूव ऑन करना मुश्किल होता है पर फॉरगिव कर सकते हो कि जो हुआ वो किस्मत में लिखा होगा। I can forgive, but I'll never forget. Yeah. बहुत से लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ तू बहुत बुरे कर्म करता है, पर मैं कहता हूं मैंने अच्छे कर्म किए कि मैं रवीना टंडन के बगल में बैठा। ताली बजाओ इस बात के लिए, क्या बात है कि नहीं? मैं लिस्ट गिन सकती हूँ, तुम किन के साथ बैठ कर आ रहे हो अभी? देखो आई एम अ फैमिली मैन, समझ रही है कि नहीं? अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठता हूँ जो शादीशुदा है, जो भाभियां होती है, जो लाइफ के बारे में बात करती है। That's worse. फोन लाओ, भाभी जी घर पे हैं। That's worse. ये अपने ही ट्रैप में गिरता जाएगा क्योंकि like other people who know me very well and I can't say anything, I know him very well and he can't say anything. देखो पर एक चीज बताओ, जब ये राजमाता टैग मिला तुम्हें सीरीज में, राइट? कभी तुम्हें लगा कि यार मे बी इन माई करियर आई शुड हैव गॉट दिस टैग? जैसे बच्चन साहब को शहनशाह, शाहरुख को किंग, आपको कभी लगा बैठी थी बोली यार आई नीड अ टाइटल टू माई सेल्फ? नहीं, आई एम हैप्पी द वे आई एम, क्योंकि फिर क्या होता है कि हर बार एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ती हैं। आई फील जहाँ टाइटल एक एंटाइटल्ड या टाइटल मिल जाता है, दो ऑफ कोर्स इट्स लार्जर देन लाइफ एंड लोगों ने कमाया है वो टाइटल ऑब्वियसली विद ऑल देयर हार्ड वर्क एंड टैलेंट। कमाया है कि कभी कभार पैसे खर्च भी किए टाइटल के लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो कोई पैसे खर्च करके अपने लिए टाइटल नहीं मांगता है, ऐसा होता ही नहीं है। सो इट इज़ वॉट द ऑडियंस गिव्स यू, दैट लव, दैट रिस्पेक्ट एंड दैट टाइटल। अभी तुमने खुद बोला राजमाता, मैंने तो तुमको पैसे नहीं दिए, तुमने दूसरों से लिए होंगे, वो अल्लाह की बात है उनको बोलने के लिए। देखो आई एम नॉट अ करप्ट मैन, मेरे शक्ल पे मत जाना आप लोग। हाँ। तो लेकिन मैंने तो नहीं दिया, लेकिन आपने खुद बोला। सो इट्स पीपल्स लव दैट दे गिव यू दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। पर जहाँ तक कि मैं हूँ, मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि फिर मैं कस्तूरी डोगरा भी आसानी से बन सकती हूँ, मैं मंजरी भाभी भी आसानी से बन सकती हूँ, मैं इंद्रानी कोठारी भी बन सकती हूँ, और मैं KGF में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हूँ। So ट्रैप में नहीं फंसती है? ट्रैप नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हैं। इट्स नॉट अ ट्रैप, इट्स एन ऑनर। एक तो वो ऑनर वाली बात है कि आपको उस मुकाम तक लेके गए हैं लोग कि आप वो हैं, पर फिर हर उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं एंड समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू लिव अप टू दोस एक्सपेक्टेशंस। क्या बात है भाई। मुझे यकीन है कि जब किसी ने कहा होगा वरुण से कि तुम रवीना टंडन के साथ काम कर रहे हो, तुमने बॉडी बनाई होगी, अपने पर काम किया होगा, और बाद में बोला कि तुम उनके बेटे का किरदार निभा रहे हो, कहीं रोने लगे, सैड हो गए कि मुझे हीरो का मिलना चाहिए ऑपोजिट रवीना टंडन? सबको तुम्हारी भावनाएं नहीं है लाइफ में, समझे? सबको तुम्हारी फैंटेसीज नहीं है लाइफ में। हाँ, सारे बच्चों को ये बस बाय द वे यू आर माय फर्स्ट पोस्टर गर्ल, आई प्रॉमिस। ऑफ कोर्स, वो तो मालूम है, तुम हर बार बोलते दिल से यार भाई। तुम बताओ, तुम्हें ऐसे हुआ कि यार मैं रवीना टंडन के ऑपोजिट रहूंगा, फिर बेटा बन गया? नहीं, मुझे जितना लाइफ में मिलता है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मैं बहुत खुश था कि आई गेट टू शेयर द सेम स्क्रीन स्पेस विद रवीना मैम, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि यार कुछ ज़्यादा मिल जाता, जितना मिला उसमें खुश हूँ मैं। चल झूठे, मैंने सुना तेरे दोस्तों तू रोया 2 दिन लिटरली। कोई दोस्त ही नहीं मेरा। यार तुम क्यों बच्चों के पीछे पड़े हो यार? You don't be so protective, okay, please. नहीं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले ही वार्न कर दिया तेरे अगेंस्ट। नम्रता, रवीना को आंटी बोलते वक्त तुम स्टटर स्टैमर कर रही थी, तुम थोड़ी हिचकिचाने लगी क्योंकि डिफिकल्ट टू कॉल हर एन आंटी यार। तो मैंने मेथड एक्टिंग में समझ रहा हूँ ये सब, पर हुआ नहीं होगा, राइट? No, it's. But the best part, the situation was like that, Yeah. which is, I think, a mind-blowing line. मतलब they asked me, I "Do you love- have I love that objections?" scene. Actually, I said, "No, I one of the don't have most objections." Fun lines, Yeah. and we both enjoyed doing that Yeah. a lot. So it was more fun. It didn't feel like I was calling her auntie. अभी That's ये obviously not. दोनों भी राशा रणबीर के लिटरली हम उम्र के होंगे, मतलब a few years here and there, give and take. But all of Rasha Ranbir's friends also called me auntie only. So I think it's something which is so amazing the way that dialogue It's is. वो so देखना cool. कैसे पकड़ेगा। बट हुआ है क्या, समटाइम्स एक्ट्रेसेस हु बीन अराउंड ऑनेस्टली उनको लगता है आंटी बोलना गलत है, होता है? आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में एक नॉर्म है जहाँ कोई एक दूसरे को आंटी अंकल नहीं बोलते हैं। एक जी का लफ्ज सीनियरिटी वाइज एक जी का लफ्ज लग जाता है जो रिस्पेक्ट होता है। जैसे आप अब इनके लिए सिद्धार्थ जी हो गए,
है ना, ये आपको थोड़ी I'm Sid सिद्धार्थ bro. अंकल बोलेंगे. I'm Sid bro. Okay. Okay, bruh. And it's not bro, it's bruh. It's bra क्या? Yeah, it's not bro, right? यार Bruh. मुझे जब Yeah. मैं ब्रा बोलता हूँ तो मेरा वो सलाइवा आ जाते हैं इसलिए तुम ब्रह्मपुत्र बोलते हो. तुम ब्रह बोल ही नहीं सकते हो. हाँ तुम अब डिफेंड कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ सीनियर एक्ट्रेसेस जो अपसेट हो जाती है जब आंटी ये सब बोलते हो आप. दे डू, डोंट यू फील दिल से? Yeah, I don't get affected, but the thing is कि राशा के जो बहुत ही क्लोज दोस्त हैं वो मुझे मासी के नाम से बोलते हैं, लाइक रवीना मासी. राशा जितने मेरी फ्रेंड्स हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, राशा उनको मासी बोलती है, जैसे नीनू मासी हुई या यू नो एनीवन एल्स. बट I think one has to grow old gracefully and accept what you are, accept your age, accept your lines. And आपने पहले भी मुझे इंटरव्यू किया है और मैंने ऑलवेज कहा है कि मैं ऑलवेज ऐसे किरदार करूँगी जहाँ I feel I can do it with grace and respect and which suits my age. You won't see me do kind of roles which are looking funny के अरे why is she trying to play की I can't do all that. इनफैक्ट कहीं एक डिबेट चल रहा था कि some actresses said, you know what, why are actresses said they're over the hill अगर वो 40s पार करती है. फिर वो लोग डिस्कशन करते हैं कि 40s is the new 30s and 50s is the new 40s. पर But अब why वो can't be खत्म हो गया 40s? सिड. हो गया ना. वो खत्म हो गया है, वो पुरानी बातें हो गई. आप मुझे यही सवाल आप मुझे अर्ली 2000 या 90s 98 99 में पूछते थे जब हम तब इंटरव्यूज करते थे तो फिर समझ में आता. पर अब that entire thing that of ageism is gone, is completely gone. But yes, I still feel कुछ पोर्शंस हैं ऐसे मीडिया के जो अभी भी उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड मोस्टली सो ऑन एक्ट्रेसेस रादर देन एक्टर्स. तो वो एक अनफेयरनेस हो जाती है. बट अदरवाइज आई थिंक एज फार एज फिल्म मेकर्स आर कंसर्न, एज फार एज हमारे चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो या फिल्म्स हो और आप प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आर कंसर्न, आई थिंक देयर इज नो बार ऑन एजिज्म एनीमोर. बहुत से लोग तुम्हें इररेजिस्टिबल बोल रहे हैं. वाओ. ब्रो. और आपको भी नम्रता, राइट? तो आप वरुण के बारे में वो क्या चीज है जो आप इररेजिस्टिबल फाइंड करती हैं? I mean, I think that he has a lot of good qualities. भाई तो स्माइल कर सकते हैं वरुण. Why are you like looking मैं down? wait कर रहा हूँ कि क्या बोलेगी. Irresistible is a very good word. Yeah, I'm waiting for what Yeah. she's going to say. Yeah. I think his innocence is quite nice. बहुत rare है कि you know somebody that he already has such a big social media following. He's been around for so long. He's done so much work. But that innocence is still there और वो हमेशा रहा है ever since I've known him. And it's not gone away. And इतना patience है, इतना sincerity है. I think those are amazing qualities to me. What do you find irresistible about her? बोल दे मेरे भाई. I think there's a certain calm about her. Like when you're around her, there's no like very calm. हाइपर नहीं है. Hyper बिल्कुल नहीं है. She's very calm as a person. And I think from Namrata I feel कि she's like हो जाएगा. Tension मत ले. It'll happen. Don't worry. So I think that calm is very important in your life, and I'm glad that I have a friend like her who brings that calm in my life. देखो मुझे लगा है कि आपने अपना पहला फिल्म किया था 2017 में, if I'm not wrong, right? Film तो जुग जुग जियो. नहीं, would I say रागिनी MMS? Yeah, I did. Yeah. Yes, you Yeah. did. तो तुम्हें लगा क्योंकि तुम्हारे पर ये स्टैम्प था of being a reality TV star. Right. कभी कभार वो ओवरशैडो कर देता है वरुण द एक्टर को. 100% because I think जब मैंने रागिनी भी किया था, I don't think I was prepared. मैं तभी भी रियलिटी शो में ही था. मैं वहाँ से उठ के यहाँ पर आया था. I don't think I was prepared then, and I still didn't make a decision of entering the fiction world of the industry. तो तभी भी I was in the reality space only. But the moment I made a decision कि मुझे branch off करना है, तो मैंने अपने आप पे काफ़ी मेहनत करी है. In those years where I was not working at all, workshops गया हूँ मैं, खुद पे काफ़ी मेहनत करी. And then I started auditioning. And then जब मुझे जुग जुग का वो part भी मिला, I was barely there for like 40 seconds. I was very happy to get it because I knew that I'm a lot more prepared as an actor. And of course, Karma Calling was like a dream come true to me. क्या बात है. बट दो फेज जहाँ पे काम नहीं होता, बहुत टफ फेज होता है. इनसिक्योरिटीज बहुत आती है, स्पेशली व्हेन पीपल ओपनली कहते हैं कि यार वरुण तुम कहाँ हो, काम मिल रहा है कि नहीं. वो हुआ आपके साथ? हुआ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ एंड आई स्टिल केम इन अ रश दैट हियर आई एम, देन देयर इज नो यूज, राइट? तब तो फिर ख़राब काम देखेगा, लोग बोलेंगे यार एक्टिंग नहीं आती, रियलिटी शो वाला है.
So I made sure that I detached myself from that world completely and then just focus on my craft. रवीना देखो आपके जो बच्चे कितने इवॉल्व्ड हैं मैंने क्या बोला आपको शुरुआत में? कि इवॉल्व्ड हैं These evolved हैं. They come prepared. They come work. They worked hard to be where they are, and they deserve the success that they get. कर्मा कॉलिंग हो बैक टू बैक मैं देख रहा हूं बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं यू आर पुशिंग योरसेल्फ आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दैट टू राइट कॉन्स्टेंटली हम बैठते हैं सडनली रवीना कुछ करते हैं हम लोग कहते हैं, अरे वापस पर 90s में क्योंकि अब 90s की एक्ट्रेस प्ले करती है फिल्म में कभी था जब आपकी एक्टिंग को टेस्ट नहीं किया गया एंड मन ही मन में आपको मालूम है मेरी एक्टिंग टेस्ट नहीं हो रही है पर मैं करते जा रही हूं हाँ, ये अर्ली 90s में ऐसे ही हुआ था कि वेरी सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स, वेरी स्टीरियोटाइप्ड, यू नो, यंग रिच अमीर बाप की बेटी का रोल तो करते थे हम भी 25-30 फिल्में सेम रोल के साथ स्टार्ट हो गई तो 2 घंटा इस प्रोड्यूसर के साथ बस कॉस्ट्यूम चेंज करके कैरेक्टर तो सेम ही था, डायलॉग भी सेम ही बोलने थे तो बस सेट टू सेट घूमते रहते थे और काम हो जाता था. बट देन यस इन अराउंड 97-98 मैं खुद उससे तंग हो गई कि यार व्हेन एम आई गोइंग टू चैलेंज माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड व्हेन एम आई गोइंग टू ग्रो. तो वो एक बहुत ज़रूरी है हर एक एक्टर को अपने आप को चुनौती देना कि इसके अलावा क्या, how much can you push yourself to, what are your boundaries, what are your limitations, and how can you push yourself beyond that. And that's when it started, the whole journey started with Shool, then Satta, then Ghulam-e-Mustafa, then Aks, then you know the rest. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है आपका, ठीक है, मैं इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती, ना दोस्तों को ना दुश्मनों को. कोई सिचुएशन होता है लाइफ में विच इज टफ ऑन यू या हुआ होगा कि आपने इजीली फॉरगिव किया या फिर आप इजीली मूव ऑन करते हैं, क्या होता है वरुण? आई थिंक इजीली मूव ऑन करना मुश्किल होता है पर फॉरगिव कर सकते हो कि जो हुआ वो किस्मत में लिखा होगा. यू कांट फील बैड अबाउट अरे मेरे साथ ये हो गया ना, ठीक है, अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो लीव इट ऑन फेट कि जो हुआ है वो कर्मा संभाल लेगा. But I think move on करना बहुत ज़रूरी है and I've always lived by that. अगर कुछ अच्छा भी हो you have to take it and you have to move on. अगर कुछ बुरा हो you have to take it and move on. You can't be stuck anywhere. And अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है that person's destiny whatever happens. You have to live your own life. ठीक है, आपका हस्बैंड आपके कैरेक्टर को चीट करता है, एक स्ट्रिक्ट नो रिलेशनशिप में क्या है रवीना फॉर यू? Dishonesty. I don't think कि कोई भी रिलेशनशिप कायम रह सकती है if there is no trust and faith. And honesty बहुत ही ज़रूरी है in a relationship. वो नहीं हो तो रिलेशनशिप का बेसिस ही नहीं है. And जहाँ तक कि जैसे आपने सेम प्रश्न पूछा इन लोग they can forgive and forget and everything. I can forgive but I'll never forget. Yeah. मैं भी वैसे ही हूँ, आप भी वैसे हो? तभी Yeah, मैंने I बोला, won't move forget. on- Yeah, I move will on not करना मुश्किल on. है. You move on but you. Because you know that motivates me. Yeah. वो एक मोटिवेशन बन जाता है to work harder, Yeah. to do better, and like she had said in some interview, to thrive Yeah. and show it in that people's face. Because I remember जब मुझे पहले राउंड ऑफ अवार्ड्स मिले, अब मैं भूल गई कौन सा अवार्ड था, लेकिन एक स्टॉप शोइंग ऑफ कितना मिला है? नहीं मतलब कि कौन सा ईयर का अवार्ड था, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने ये स्टेज पे बोला था कि आई रिमेंबर सब इंडस्ट्री थी और मैंने स्टेज पे बोला था कि आई थैंक all those who supported me, but also I thank all those who didn't support me and kicked me when I was down कि ये कैसे उठे, because they gave me the inner strength to get up and walk tall and bounce back even harder. बट मैं क्या कह रहा हूँ, you were always a star, very pretty girl who had the ability to do what you could do. तभी 2024 में आप इतनी relevant है अपने बच्चों के सामने. Why would people write you off? ऐसा क्यों था कि people आप पे tough हो रहे थे? Jealousy थी? Yeah, I guess see, every career, everything when you're doing well, whatever, like I said, सब आपके दोस्त नहीं हो सकते. There are some people who are also not really wishing the best for you, and there are a lot of politics played that happens even in your you've done radio, from radio you've done your own, and now you have your own channel and everything. There's always people waiting to pull you down as well. So there is that few who are not very happy about your success, and there are few who are genuinely happy for your success. Then you all support each other.
बट पॉलिटिक्स तो सबके साथ खेलते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं. पर आज भी याद रखती हैं आप? Like I said, I forgive, but I'll never forget. क्या बात है. ये कैरेक्टर जो है इज ट्रैप्ड बाय नम्रता's कैरेक्टर इन द सीरीज, राइट? यानी कि आप नाइव हैं. आप रियल लाइफ में भी मैंने सुना है बहुत नाइव है एज अ पर्सन. कहा जाता है, एंड आई कुड बी वेरी वेरी रॉन्ग, कि आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है. ये मुझे कहा जाता है. क्या सच है? क्या आप रिलेट करते हैं नाइव एस्पेक्ट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन एज वेल? आई थिंक मैं बहुत नाइव हूँ, बट स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूँ, ये तो गलत है क्योंकि मैं काफ़ी हूँ अभी तक. आई थिंक बीइंग एन आउटसाइडर आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड आउट थिंग्स ओवर हियर अलोन. आई वाज 19 व्हेन आई केम टू बॉम्बे, लिव्ड ऑल अलोन, एंड मैंने कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लिया है लाइक हाउ टू वर्क थिंग्स अराउंड, कि यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, यहाँ जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे. तो कोई अगर गधा होता तो वो नहीं समझ पाता इतने सालों तक. पर आई थिंक हाँ, नाइव हूँ. आई बिलीव पीपल इजीली. फॉर मी एवरीबडी इज अ नाइस पर्सन. Wow. And is that a tough theory to have in the entertainment business? No, I think if you're meeting somebody for the first time, I would like to believe that they're a good person. कभी कभार होता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज लग जाती है ना बार बार ऐसे हम लोग बिलीव करते हैं. इट्स अ प्योर वे ऑफ थिंकिंग. इट्स अ, आई होप इट्स ऑलवेज लाइक दैट, बट लग जाती है ऐसे सोच विचार में बार बार. I don't think in 28 years of my existence मैंने कभी regret किया हो कि why do I have this mentality. I'm very happy with the mentality that everybody is a good person. वाओ. आप भी ऐसे ही सोचते हो? हाँ? आप भी ऐसे ही सोचते हो जब किसी को मिलते हो कि यार ये तो गुड पर्सन होगा ही, या फिर अपने टोज में रहते हो क्योंकि आपने इतना नहीं, देखा ये हो? जब भी मैं तुमको मिलती हूँ यही होता है मेरा रिएक्शन. Oh God. This is तो like, मुझे जब इतने सीरियस क्वेश्चंस पूछो ना, बिकॉज़ यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, तो मैं तुमको क्या आंसर दूं? I know तुम इन it. लोगों को पूछो यार. यू लाइक यू नो. अच्छा आप मुझे बताओ 3 90s एक्टर्स दैट यू लव्ड वर्किंग विद, कौन है? संजू, अक्षय, चिची. क्यों? I know we always got along very well. We were great friends always. Actually, all of them, if you come to think. Now, I've done great films with lot of them, so I can't really off my Salman also. So yeah, it's been a great tuning till now. You know, so that's the good part. अभी आप राशा को देखती है, लोग कहते हैं आप हेलीकॉप्टर मॉम है, राइट? क्या वो ये अटेंशन जो उनको मिल रहा है वो एंजॉय कर रही है कि या थोड़ी वो क्या ऐसी हो रही है? हेलीकॉप्टर नहीं, मैं सुपरसोनिक जेट. No, but she has to carve her own niche. उसको अभी टाइम है, अपने पैरों पे खुद खड़ी होगी. She'll chart her own way like everybody else did. बट क्या वो स्टाइफल्ड होती है ये अटेंशन से कि नहीं? I think वो बिगनिंग से उसमें क्रिएटिव स्ट्रीक थी, बट आई एम नॉट अ हेलीकॉप्टर मॉम. So I give my children space to breathe, and they have to make their own decisions, and they have to live with their own decisions, whether right or wrong. I'll be there to guide them, but ultimately फिर it's their call, their life. जनवरी को देखना न भूलिएगा. हम लोगों को पहले देखिएगा सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि ये हर शो अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना देते हैं. तो थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग हियर विद अस. एंड 26 जनवरी को आप देखिए, आप भी देखिए और हमको फीडबैक देखिए. हाँ. दीजिएगा. एक कर्मा reaction कॉलिंग. video. अच्छा मुझे सच्चे दिल से बोलो, जाने से पहले बुरा लगा कि बेटा बन रहा है, मन में लगा था तेरे को? हाय ये वो I'm telling you ये सच में बोल दे अपनी मुझे. फैंटेसी सच सबके में, ऊपर सच थोप से रहा. बोल. सच्चे दिल बहुत से खुश बोल. था मैं. इसी बात पे मैं तेरे को एक बड़ी प्यार की झुकी दे देती हूँ आज. बाय.